मनोज और उसका परिवार शहर से गांव की ओर जा रहा था। मनोज के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उनका गांव शहर से तकरीबन आधे दिन की दूरी पर था। उन्हें अचानक पिता की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने के कारण वे शाम 5 बजे ही वहां से रवाना हो गए। अजी, गांव जाने में और कितना समय लगेगा? अभी तो हमें चलते 1 घंटा हुआ है। अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। पापा, मुझे तो इस तांगे से जाने में बहुत मज़े आ रहे हैं। शहर में तो ऐसा मज़ा आता ही नहीं। हाँ बेटा, शहर की उन शोर गाड़ियों में वो मज़ा कहाँ जो इन गांव के संसाधनों में है। एकदम सही कह रहे हो भाई। जो मजा इन तांगों में है वो शहर में कहाँ। हाँ काका, सही कह रहे हो, मगर हम भी क्या करें। अब पहले की तरह सभी लोग खेती बाड़ी तो नहीं कर सकते। हाँ, बात तो सही है बेटा, मगर गांव में जीने का अलग ही आनंद है। वो सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना, गांव की औरतों का सुबह सुबह सर पर मटके रखकर पानी लाना, गांव की चौपाल पर बड़े बुजुर्गों की कहानियां सुनना, उन बातों में जो मजा है वो शहर की भागदौड़ में कहाँ। हाँ काका, पर अब जो इतनी पढ़ाई की है उसका उपयोग अब पैसा कमाने में ना करे तो उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या जो इतने सालों तक की। अब दाल रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, बात तो सही है बेटा। तांगे वाला तांगे को रोक देता है। अरे क्या हुआ काका, तांगा कैसे रोक दिया? अजी, क्या हुआ? गांव आ गया क्या? अरे नहीं बागवान, अभी कहाँ। क्या हुआ काका? तांगे के कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे तांगे के पास आता है। इतने बड़े जंगल में ये कौन है? अरे क्या बात है भाई, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या बताऊं बाबूजी, मैं अपने गांव की ओर जा रहा था, तभी इस घने जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। मेरा तांगा आगे ही खड़ा है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए बाबूजी। अरे भाई, हमें भी विलंब हो रहा है, वरना हम तुम्हारी मदद जरूर करते। अरे बाबूजी, ऐसा ना करें, वरना मैं यहीं पर पूरी रात फंस जाऊंगा। कोई बात नहीं काका, देर तो वैसे ही हो गई है, कुछ देर और सही। ठीक है, तो मैं इन्हें रास्ता बताकर आता हूँ। तांगे वाले को वहां से गए काफी देर हो गई थी, मगर वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा। अरे काका, अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं वो जंगल में फंस तो नहीं गए? बागबान, में उनको देखकर आता हूँ। नहीं जी, इस घने जंगल में कोई जानवर आ गया तो यहीं बैठे रहिए। अरे नहीं बागवान, यहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ तो बस बंदर, गाय, हिरण यही सब है। नहीं जी, यहीं बैठे रहिए, वो आ जाएंगे। यहाँ आना जाना उनका रोज का है। ठीक है बागवान। कुछ देर बीतने के बाद तांगे वाला उन्हें सामने से आते हुए दिखाई देता है। अरे काका, इतनी देर किसमें लगा दी? अरे क्या बताऊं, वो आदमी बस यही बोलता रहा कि पास में ही है, तांगा बस आने ही वाला है। ऐसा करते करते काफी दूर ले गया, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं काका, अब चलिए, विलंब हो रहा है। वे सभी आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें काफी समय बीत गया। बेटा, अंधेरा काफी हो गया है, हमें चलते काफी समय हो गया है। ये मेरी गाय भी थक गई होगी, हमें किसी अच्छे स्थान पर रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ठीक है काका, कहीं आगे अच्छे स्थान पर तांगा रोक दीजिए। मैं जलाने के लिए थोड़ी लकड़ियां ले आता हूँ।
मनोज जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है। सुहानी और गौरव वहां पर बैठ जाते हैं। तांगे वाला आदमी अपनी गाय खोल देता है। कुछ देर बाद मनोज लकड़ियां लेकर आता है। ये लीजिए काका, लकड़ी तो मिल गई, मगर अब इन्हें जलाएं कैसे? मेरे पास तो जलाने के लिए कुछ नहीं है। अरे चिंता मत करो, मेरे पास माचिस है, मैं अभी आग जलाता हूँ। पापा मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई भूत हमें ले ना जाए। अरे बेटा, ये सब चीजें नहीं होती है, ये हमारा मन का भ्रम होता है। असल में ये भूत प्रेत होते ही नहीं है। तांगे वाला उनकी तरफ देख रहा था। नहीं साहब, ये सब झूठ नहीं है, भूत प्रेत होते हैं। अरे नहीं काका, आप भी किन बातों को मानते हैं? क्या आपने भी कभी भूत प्रेत देखे हैं? देखे तो नहीं है, मगर सुना है उनके बारे में। जब आपने देखा ही नहीं, तब आप किसी चीज को कैसे मान सकते हैं? एक बात बताइए, क्या आपने कभी हवा को देखा है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर हम उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। मनोज, सुहानी और गौरव ध्यान से तांगे वाले की बात सुन रहे थे। तो क्या सच में भूत होते हैं? हाँ बेटा, होते हैं। तकरीबन 2 सप्ताह पहले की बात है। एक आदमी और उसका परिवार गांव जा रहा था। उन्हें जाते जाते काफी रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें ये आवाज झाड़ियों के पीछे से आती सुनाई दे रही थी। बड़ा सिद्ध दुखा जा भाई, आप कैसा करना है? सिद्ध दुखा यार। ये कौन था? शायद कोई पागल होगा, छोड़ो, जाने दो। फिर वह झाड़ियों के पास जाकर देखता है। वहां कोई नहीं था, केवल एक खोपड़ी पड़ी थी जिसे जानवरों ने खाया हुआ था। बस केवल हड्डियां बची थी। मनोज और उसका परिवार तांगे वाले की बात में पूरी तरह खो चुका था। फिर आगे क्या हुआ काका? तांगे वाला बेखौफ नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। वो और उसका परिवार आगे बढ़ रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इनके साथ चल रहा है। वह डर के मारे पीछे देखता है, पर कोई भी नहीं होता। वह डर के मारे और तेजी से चलने लगते हैं। उन्हें पायल की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह तेजी से दौड़ने लगे और पायल की आवाज और तेज होती गई। तभी उनके सामने एक औरत आ जाती है। वे सब भूत भूत चिल्लाकर भागने लगते हैं। फिर आगे क्या हुआ? वो सब बचे या नहीं? और उनका परिवार चीखते चिल्लाते भगते भगाते इसी तरह एक फूटे पुराने खंडहर में आ छुपे। अगले दिन सुबह वो अपने गांव के लिए रवाना हो गए और गांव में पहुंचकर गांव वालों को ये सभी बात बताई। तब से ये जंगल में रात में कोई आता जाता नहीं है। अब हमें आराम करते काफी समय हो गया, अब हमें निकलना चाहिए। पापा मुझे नींद आ रही है। बेटा आप घर जाकर सो जाना, अभी चलते हैं। अरे बेटा, अगर सबको नींद आ रही है तो सभी विश्राम कर लेते हैं।
कुछ समय बाद यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी रात के 1 बज चुके हैं। सुना है 12 से 3 के बीच के समय में काली शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, इसलिए हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो कुछ समय यहाँ विश्राम कर लेते हैं। सभी लोग रात को वहीं ठहर जाते हैं। रात और काली होती जा रही थी। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मनोज को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से दौड़ कर गया हो। उसकी आंख अचानक से खुल जाती है। वह चौंक कर खड़ा होता है। वह चारों ओर देखता है। सुहानी, सुहानी जल्दी उठो, जल्दी उठो। बेटा गौरव, जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पापा? आपने कोई भूत देख लिया क्या? अजी क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? सुहानी, वो तांगे वाला काका कहाँ गए? अजी पता नहीं कहाँ गए, यही कहीं होंगे। कहीं कोई आत्मा उनको अपने साथ लेकर तो नहीं चली गई? वे सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हमें काका को ढूंढना चाहिए। हाँ, पर ढूंढे कहाँ? इतने अंधेरे में कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा। यहीं आसपास देखते हैं। वे तीनों काफी देर तक तांगे वाले को ढूंढते रहे, पर कोई भी सुराग नहीं मिला। अब ये काका को कहाँ ढूंढे? अजी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर काका को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? पर उनका तांगा भी तो यहीं पड़ा है। तभी सुहानी पीछे देखकर चौंक जाती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अरे सुहानी, क्या हुआ? ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? अजी पीछे देखिए। अरे ऐसा कौन सा भूत देख लिया जो इस तरह कर रही हो? मनोज पीछे मुड़कर देखता है और मनोज भी चौंक जाता है। मनोज देखता है कि तांगे वाला हवा में है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। अरे काका को क्या हुआ? और वो हवा में कैसे हैं? अरे पापा, ये अंकल हवा में कैसे लटक रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। कुछ करो ना पापा। पता नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजी देख नहीं रहे? वो काका नहीं है, वो भूत है। भागो यहाँ से। वह सभी बहुत डर जाते हैं और तेजी से वहां से भाग जाते हैं। वे उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। उन्हें सामने से एक तांगा आते हुए दिखाई देता है। सुहानी, वो देखो तांगा आ रहा है। अब हम बच जाएंगे। अरे ये तो वही काका है। भागो यहाँ से। हे वत्स, क्यों इधर उधर भागते फिर रहे हो? जिस दिन से तुम मेरी शरण में आए थे, तब से हर क्षण मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ हूं। हे वत्स, जाओ, तुम्हें भूत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। अब तुम मनुष्य रूप में एक गरीब की कुटिया में जन्म लोगे और संपूर्ण जीवन में तुम्हें केवल मेरी भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होगा और सतलोक में तुम्हें अपना सच्चा परिवार मिल जाएगा। आज तो हमें भक्ति की राह पे चलने का फल मिला है।